हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थुल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ईथर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शन है, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीका मैं बताऊंगा। हर एक रिएक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला ही रिएक्शन है, लिखा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर। हमें एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। तो सबसे पहला काम देखो, एथिल आयोडाइड का अणुसूत्र क्या होता है। एथिल आयोडाइड का अणुसूत्र हो जाएगा C2H, यहाँ पे 5 और यहाँ पे हो जाएगा I। इससे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है डाई एथिल ईथर। इसका अणुसूत्र होता है C2H5O C2H5। ठीक है, देखो एथिल आयोडाइड से हमें ये वैल्यू बनाना है। अब कैसे बनाएंगे आप खुद से सोचिए। यहाँ पे C2H5 कितने अणु हैं, एक, और यहाँ पर C2H5 के कितने अणु हैं, दो हैं। और साथ में देखो यहाँ पर I भी लिखा है, यहाँ पर I को हटाना है और यहाँ पर O भी आ गया। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहला काम हम लिखेंगे C2H5 और साथ में ले लेते हैं OH, और प्लस में C2H5 और साथ में ले लेते हैं I ले लेते हैं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे जो H है ना, ये आ जाएगा I के साथ में, और बाकी C2H5O और यहाँ पर भी क्या लिखा है C2H5, ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे एक साथ में। तो यहाँ लिखेंगे C2H5O C2H5 प्लस में H, और यहाँ पे I आपका अलग हो जाएगा। देखो हर एक रिएक्शन का नाम आपको जरूर लिखना है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है C2H5OH का नाम है एथिल एल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल आयोडाइड हो जाएगा, एथिल आयोडाइड हो जाएगा। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर। हर एक अणुसूत्र का नाम तो आपको जरूर लिखना है। और HI का नाम हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, यहां तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन की ओर। आपका जो दूसरा रिएक्शन है, इसमें देखो क्या लिखा है, लिखा है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर आपको बनाना है। एथिल एल्कोहल से आपको बनाना है डाई एथिल ईथर। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हम लेते हैं यहाँ पे C2H5OH और इसकी क्रिया कराते हैं HHSO4। ठीक है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से इसकी क्रिया कराते हैं। टेम्परेचर हम लिख लेते हैं 140 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या, देखो यहाँ पे OH के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे HSO4 प्लस में क्या बचा, H और OH, ये आपका H2O हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या किया हमने, OH के साथ में H को अलग कर दिया और C2H5 के साथ में HSO4 को लगा दिया। अब यहाँ पर जो बचा है वैल्यू, इसको फिर से लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे C2H5HSO4 और इसकी क्रिया फिर से कराते हैं C2H5OH से। टेम्परेचर आपका रहेगा 140 डिग्री सेल्सियस। बनेगा क्या, देखो यहाँ पर क्या लिखा है C2H5O, तो यहाँ पर आप लिखोगे C2H5O, और इधर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है आपका C2H5, तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5। यहाँ पर लिखा है HSO4 और यहाँ पर एक H बचा है, तो H कितने हो गए, दो H हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो H2SO4। तो ये समीकरण आपका हो जाएगा संतुलित। नाम तो आपको लिख देना है। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एथिल, और बीच में H आ गया तो इसे आप हाइड्रोजन पढ़ोगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है डाई एथिल ईथर हो जाएगा। H2SO4 का क्या नाम है, तो इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का दूसरा नाम भी है, इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी इसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। C2H5 का क्या नाम है, एथिल एल्कोहल, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया।
बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है लिखा है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। ठीक है, आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है डाई एथिल ईथर से एथिल आयोडाइड। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हम यहां पर लिखते हैं C2H5O, C2H5। इससे हमें आयोडाइड बनाना है, तो यहां पर हम क्रिया क्या लेते हैं HI, क्योंकि इससे पहले हमने रिएक्शन किया था तो वहां पे HI अलग हुआ था ना, तो HI से क्रिया करा देते। देखो यहाँ पे C2H5 की कितने अणु हैं, 2 हैं, यहां पर हम 2 से कर लेते हैं गुणा। अब होगा क्या, देखो यहाँ C2H5 2 बार है और I कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ लिख सकते हैं 2C2H5, यहाँ पर I हो जाएगा। प्लस में यहाँ क्या बचा, 2 H बची है और एक ऑक्सीजन बचा है, तो प्लस में आपका H2O अलग हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, नाम तो आपको पता ही है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, नहीं सॉरी पहले ये ऊपर वाला, क्योंकि ये वाला भी हम नहीं किए। लिखा है मेथिल आयोडाइड से मेथिल एथिल ईथर बनाना है, मेथिल आयोडाइड से हमें मेथिल एथिल ईथर बनाना है। तो मेथिल आयोडाइड का अणु सूत्र क्या होता है, देखो मेथिल का अणु सूत्र होता है CH3 और यहाँ पे I। मेथिल आयोडाइड से आपको बनाना है मेथिल एथिल ईथर, मतलब C2H5OCH3, ये आपको बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, यहाँ पे I, और साथ में ले लेते हैं C2H5ONA। अभी सबका नाम मैं बता रहा हूँ क्या किसका नाम होता है। ठीक है, यहाँ तो पता है कि हमने CH3I लिखा है और साथ में C2H5ONA हो जाएगा। यहाँ पे Na के साथ में क्या हो गया, I हो गया, तो Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na के साथ में आ गया I आ गया। बाकी जो जैसे लिखा है वैसे हम लिख देंगे। C2H5 यहाँ पर O लिखा है तो O लिखेंगे और यहाँ पर CH3 को लिख देंगे। ठीक है, ये आपका प्लस में Na, चाहे आप यहाँ पर लिख दीजिए चाहे प्लस लगाकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं काटा जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका कंप्लीट। इसका नाम क्या है, CH3 का नाम है मेथिल और I अगर लिखा है तो आयोडाइड। ठीक है, मेथिल आयोडाइड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, इसका नाम सोडियम एथॉक्साइड इसका नाम है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है इसमें क्या लिखा है हाँ, तो आपका अगला रिएक्शन है 5 नंबर। इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर से आपको एथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, डाई एथिल ईथर से आपको बनाना है एथिल एल्कोहल। प्रश्न नंबर 5, डाई एथिल ईथर से एथिल एल्कोहल आपको बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डाई एथिल ईथर से हमें एथिल एल्कोहल बनाना है। पहले यहाँ पर चीज लिख लेते हैं, हमें बनाना है C2H5O, C2H5 से एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH बनाना है। ठीक है, इससे हमें ये बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे C2H5 यहाँ पे O, C2H यहाँ पे 5, और इसका हम करा देंगे अपचयन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा C2H5 हो जाएगा, एक O हो जाएगा, इसके साथ 2 अणु ले लेते हैं, प्लस में यहाँ पे O ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्लस में O ले लेते हैं। इसके बाद
क्रिया कराने पर क्या बन सकता है, तो ओ से तो क्रिया नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ अगर हम ले लेते हैं C2H5O, इसकी क्रिया अगर हम HSO4 से करा देते हैं तो होगा क्या। देखो यहाँ पे C2H5 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो हम यहाँ पे C2H5 को लिखते हैं C2H, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। साथ में देखो यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे H लिखा है। देखो यहाँ पर O लिखा है और यहाँ पे H लिखा है, ये आपका O और H अलग हो जाएगा। बाकी क्या क्या बचा है, देखो यहाँ पर बचा है C2H5 और HSO4, इसको हम अलग लिख देते हैं, तो प्लस में आपका C2H5HSO4 ये आपका अलग हो जाएगा। नाम तो आपको पता ही है, हमने शुरुआत में ही बताया था, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम हो जाएगा। और इसका नाम तो आपको पता ही है, ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका तो डाई एथिल ईथर प्रश्न में दिया ही गया है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। अगला रिएक्शन लिखा है कि एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर बनाना है। एथिल आयोडाइड से हमें बनाना है डाई एथिल ईथर, तो सबसे पहला काम एथिल आयोडाइड। ठीक है, एथिल आयोडाइड का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, C2H5I से हमें बनाना है C2H5O, C2H5, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखते हैं C2H5 और यहाँ पे I, इसकी क्रिया कराते हैं C2H5ONA से। ठीक है, ये रिएक्शन शायद हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ पे क्या होगा, Na के साथ में I हो जाएगा, बाकी के जो भी जैसे लिखा है ना इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका C2H5O लिखा है तो O और C2H5 हो जाएगा, C2H5 हो जाएगा, प्लस में Na के साथ में I हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका Na और यहाँ पे आपका I हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। ठीक है, इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड इसका नाम, एथिल आयोडाइड, और ये आपका हो जाएगा सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो अगला रिएक्शन आपका क्या है, लिखा है, अगले रिएक्शन में लिखा है कि डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है। डाई एथिल ईथर से हमें एथिलीन बनाना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5O, C2H5। ठीक है, तो यहाँ से हम बना देते हैं C2H5OH, यहाँ पे C2 हो जाएगा, H5 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। सबसे पहला काम अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं H, देखो होगा आपका C2H5 हो जाएगा, यहाँ पे O और यहाँ पे H हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे देखो C2H5 के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर भी 2 अणु हो जाएंगे। O यहाँ पर एक पद है, तो यहाँ पर एक पद हो गया, और H यहाँ पर एक, इसके साथ अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं, यहाँ पर 2 अणु हो गए, O आपके पास 2 है और H भी आपके पास 2 है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस में H2O लिख सकते हो। अब तो समीकरण संतुलित हो जाएगा ना। देखो O कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया, H कितने हैं, 2, तो यहाँ 2 से गुणा हो गया, तो आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा, एथिल एल्कोहल बन जाएगा। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो ये होता है तनु H2SO4, तनु H2SO4 की उपस्थिति में। लेकिन अभी हमारा तो रिएक्शन कंप्लीट हुआ नहीं, फिर से हम C2H5OH को लेते हैं और इसकी क्रिया हम लगभग 150 टेम्परेचर पर कराते हैं, तो क्या होगा,
देखो क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है C2 लिखा है, तो यहाँ पर C2 लिख देंगे। H यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्लस में यहाँ एक H बचा और यहाँ पर OH, मतलब H2O आपका अलग हो जाएगा। आपका बन क्या जाएगा, आपका बन जाएगा एथिलीन। ठीक है, आपका क्या बन गया, आपका बन गया एथिलीन, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको हर एक रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। पहला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है। क्या होता है जब का रिएक्शन है, आपको केवल रासायनिक अभिक्रिया ही लिखना है। पहला रिएक्शन है कि एथिल ब्रोमाइड सोडियम एथॉक्साइड के साथ क्रिया करता है। एथिल ब्रोमाइड, सबसे पहला काम एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र पता होना चाहिए। तो एथिल ब्रोमाइड का अणु सूत्र क्या होता है, यहाँ पर आपको C2 लिखना है, H5 लिखना है, और यहाँ पर आपको Br लिखना है। ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एथिल, और Br से आपका ब्रोमाइड। किसके साथ में क्रिया करना है, सोडियम एथॉक्साइड। अब सोडियम एथॉक्साइड का अणु सूत्र होता है C2H5ONa। ठीक है, अगर ONa लगा है ना तो इसको सोडियम, और C2H5 को एथॉक्साइड, क्योंकि O लगा इसलिए ऑक्साइड शब्द बाद में आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। अगर इसके साथ हम इसका रिएक्शन करते हैं तो होगा क्या, एकदम सिंपल है। देखो Na के साथ में क्या आ जाएगा, Na के साथ में आ जाएगा Br, और C2H5 को इस तरह से लिख देंगे C2H5O C2H यहाँ पे 5, प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो गया Na, यहाँ पे B, यहाँ पे R। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला रिएक्शन क्या है, लिखा क्या है कि एथिल एल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। एथिल एल्कोहल के अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो ये रिएक्शन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एथिल एल्कोहल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे C2H5, इसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए, प्रश्न में बोला गया है कि अधिक को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो यहाँ पे हम HSO4 ले लेते हैं, इसके साथ क्रिया कराएंगे। टेम्परेचर लगभग 140 डिग्री सेल्सियस आपको लिख देना है। देखो यहाँ पर OH के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा C2H5HSO4 हो जाएगा, और प्लस में आपका H2O अलग हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, OH के साथ में H को लिख दिया, H2O हो गया। बाकी C2H5 HSO4 इसको हमने अलग कर दिया। हम फिर इसको उठाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे C2H5HSO4। ठीक है, हमने इसको लिख दिया, और इसकी क्रिया फिर से कराएंगे किसके साथ, एथिल एल्कोहल के साथ, क्योंकि इसकी मात्रा अधिक होनी ही चाहिए। ये कितना हो जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा यहाँ पे देखो, ये H के साथ में क्या आ जाएगा, HSO4 आ जाएगा। बाकी जो जैसे लिखा है ना इसको ऐसे लिख देंगे। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे C2H5 हो जाएगा, यहाँ O लिखा है तो O हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा C2H5, प्लस में यहाँ पे क्या हो गया, H के साथ में HSO4 को लगा देंगे तो आपका हो जाएगा H2SO यहाँ पर 4। तो जिसका नाम नहीं पता उसका नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, तो ये आपका है डाई एथिल ईथर। ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन सबका नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। C2H5OH का नाम तो आपको पता है, एथिल हो जाएगा। अगर OH लिखा है तो इसको हम एल्कोहल भी पढ़ेंगे, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है, C2H5HSO4 का नाम हो जाएगा एथिल, बीच में H है तो H के लिए हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन, और SO4 को हम पढ़ेंगे सल्फेट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बाकी तो सब चीज़ का नाम पता है, इसका नाम आपका क्या है, तो इसका नाम है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका हो गया कंप्लीट। अगला आपका रिएक्शन देखते हैं। लिखा है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। एथिल एल्कोहल की वाष्प को हमें लेना है, ध्यान से समझना क्या लिखा है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प 250 डिग्री सेल्सियस पर निर्जल एल्यूमिना पर प्रवाहित करते हैं। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल को हम लेते हैं। ठीक है,
तो एथिल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C2H5OH, किसकी उपस्थिति में? निर्जल एल्यूमिना। फार्मूला होता है AlCl3। ठीक है, निर्जल एल्यूमिना पर आपको गर्म करना है। एल्यूमिना बोला है, सॉरी, तो यहाँ पर Al3O हो जाएगा, Al3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा O हो जाएगा Al2O3 होता है अणु सूत्र, सॉरी, यहाँ पर Al2O3 होगा। लगभग टेम्परेचर कितना बोला? टेम्परेचर आपका बोला गया 250 डिग्री सेल्सियस। अब देखो होगा क्या हमें इससे बनाना है डाईएथिल ईथर। चलो हम डाईएथिल ईथर को लिखते हैं, तो हो जाएगा C2H5O C2H यहाँ पे 5, यहाँ पे C2H5 तो एक ही है, यहाँ पर कितने हैं? 2, तो यहाँ पर हम कर देते हैं 2 से गुणा। अगर 2 से गुणा करेंगे तो C2H5 के 2 अणु हैं, यहाँ पर भी 2 अणु हो जाएंगे। O के यहाँ पर 2 अणु हैं और 2 H के, O का एक अणु यहाँ पर है और एक बचा है, H आपके 2 बचे हैं, तो प्लस में क्या अलग होगा? H2O आपका अलग हो जाएगा। तो बना क्या? देखो यही तो लिखे ऊपर, आपका बन जाएगा डाईएथिल ईथर। निर्जल एल्यूमिना का फार्मूला हम यहाँ पर लिख दे Al2O3 होता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल्यूमिना। तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो आपका रिएक्शन है, इसमें लिखा है कि एथिल अल्कोहल की वाष्प, ये तो हो गया। डाईएथिल ईथर की फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। और देखो कितनी बार ये रिएक्शन रिपीट हुआ है, तो आपको क्या करना है? डाईएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा C2H5OH, O और C2H5, ये हो जाएगा आपका डाईएथिल ईथर। इसकी क्रिया किसके साथ कराना है? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम इस तरह से लिखेंगे Cl3ClCl। ठीक है, क्या होता है? PCl5 होता है, पर 5 को हमने इसको 2 भागों में इस तरह से लिख दिया, 3, एक 4, एक 5। एक C2H5 के साथ में क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, लेकिन 2 C2H5 हैं तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे C2H5, यहाँ पे Cl बचा आपका P, यहाँ पे O, और क्या बचा? Cl3, POCl3 आपका अलग हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिल ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। तो ये रिएक्शन, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम रिएक्शन में लिखा ही है, ये आपका है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आपका डाई एथिल ईथर, डाईएथिल ईथर इसका नाम हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। तो आपका जो अगला रिएक्शन है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि डाईएथिल ईथर की सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, हमें डाईएथिल ईथर की क्रिया किसके साथ कराना है? सांद्र हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ कराना है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? डाईएथिल ईथर लेना है। तो डाईएथिल ईथर का फार्मूला हो जाएगा आपका C2H5O C2H5, इसकी क्रिया कराना हाइड्रो आयोडिक, जिसको हम HI भी कहते हैं। ठीक है, तो डाईएथिल ईथर की अगर हम हाइड्रो आयोडिक से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या? यहाँ पर हम 2 से कर देते हैं गुणा। ठीक है, अब होगा क्या? देखो यहाँ पे C2H5 के 2 अणु हैं, और यहाँ पर I कितना हो गया? 2 बार हो गया, तो आपका हो जाएगा C2H5 और इसके साथ में I, और यहाँ पर क्या लगा देंगे? यहाँ पर लगा देंगे 2। क्यों लगाएंगे? क्योंकि C2H5 2 बार है इसलिए 2 लगाए, I 2 बार है इसलिए 2 लगाए। यहाँ पे H कितना हो गया? 2, O कितना हो गया? 1, तो प्लस में आपका हो जाएगा H2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। तो नाम इसका क्या है? इसका नाम है एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। और H2O क्या है? ये आपका जल है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसका नाम क्या है? इसका नाम है डाईएथिल ईथर, डाईएथिल, और ये आपका हो गया ईथर हो गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले रिएक्शन की ओर। आपका जो अगला रिएक्शन है, इसमें क्या लिखा है?
इसमें लिखा है कि डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। डाई एथिल ईथर की एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराई जाती है। तो सबसे पहला काम आपको डाई एथिल ईथर लिखना है। तो डाई एथिल ईथर का फार्मूला C2H5O C2H5, इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ में कराना है। अब होगा क्या, देखो एक C2H5 के साथ में तो Cl आ जाएगा, हो जाएगा C2H5, यहाँ पे Cl हो गया। आपका बचा क्या है, यहाँ पर CH3CO और एक को यहाँ पर भी तो बचा है, पूरा जो भी बचा है यहाँ पर लिख देंगे। CH3, यहाँ पे COO और आपका C2H5। ठीक है, यहाँ तक आपको लिख देना है और ये रिएक्शन भी आपका हो जाएगा कंप्लीट। हर एक रिएक्शन का नाम लिख देते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हो जाएगा। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। इसका नाम है एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, पर ये दोनों के दोनों प्रश्न थोड़ा से तो कठिन है। कैसे करना है, कितना लिखना है पेपर में, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और DDT के बारे में भी हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी देंगे। तो पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि एसीटोन को क्लोरोफार्म में, मतलब एसीटोन से हमें क्या बनाना है, क्लोरोफार्म। और दूसरा आपका लिखा है क्लोरोबेंजीन से आपको DDT बनाना है। एसीटोन से क्लोरोफार्म बनाना है और क्लोरोबेंजीन से आपको DDT बनाना है। तो दोनों रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे करना है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज, हम यहाँ पर जब भी क्लोरोफार्म से, सॉरी एसीटोन से, मतलब CH3COCH3, ये आपका एसीटोन है और इससे हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है क्लोरोफार्म। ठीक है, इतना तो आपको पता है कि एसीटोन से क्लोरोफार्म की अणुसूत्र तो पता है। एसीटोन बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे CaOCl, यहाँ पे 2, ये आपका क्या है, विरंजक चूर्ण है। इसकी क्रिया हम किसके साथ कराएंगे, जल के साथ कराएंगे, H2 यहाँ पर O। ये रिएक्शन आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो बनेगा क्या, देखो यहाँ पे Ca लिखा है, यहाँ पर C, यहाँ पर A हो जाएगा। O देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, 2 बार है, H भी 2 बार है, तो इसको हम ब्रैकेट में OH पूरे का होल ट्वाइज लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे Cl2 लिखा है, यहाँ पे H2 लिखा है, तो ये आपका हो जाएगा 2H, यहाँ पे सॉरी H2 को तो हमने एडजस्ट कर दिया है, आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, Cl2 बचा है, तो आपका Cl यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आपको पहली लाइन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने विरंजक चूर्ण को जब जल के साथ क्रिया कराया तो हमारा क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा है, एसीटोन लिखा है, इसको लिखना है CH, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ CO, यहाँ पे CH3 हो जाएगा। और प्लस में इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, इसकी क्रिया हम करा देते हैं क्लोरीन के साथ। तो होगा क्या, देखो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे Cl में कितने से गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे हम 3 से। अब Cl कितने हो गए, 3 दूना 6। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, C लिखा है, आपको यहाँ पर C लिख देना है। यहाँ पे Cl कितने, 3 दूना 6, इसके साथ में हम कितने Cl को लगा देते हैं, यहाँ पर Cl3 लगा देते हैं। बाकी जो जैसे लिखा, देखो क्या लिखा है, COCH3, यहाँ पे COCH, यहाँ पर 3 हो गया। प्लस में देखो यहाँ का 3 H गायब हुआ और यहाँ 3 Cl बचे हैं, तो प्लस में आपका 3H, यहाँ पे C और यहाँ पे L, ये आपका क्या हो गया, ये आपका अलग हो गया। फिर से समझिए हमने क्या लिखा, यहाँ C है, 3 दूना 6, तो Cl3 हो गया, COCH3, 3 यहाँ पे H है, 3 यहाँ पे Cl है, तो 3 HCl को हमने अलग कर दिया। इसके बाद इसको आपको फिर से लिखना है, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CCl3, यहाँ पे COCH, यहाँ पर 3 हो जाएगा।
इसकी क्रिया किससे कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। तो यहाँ पर CaOH 2 बार है ना, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब होगा क्या, देखो यहाँ पर क्या है, C लिखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं C। यहाँ पर चलो C हो गया, यहाँ पे H है तो यहाँ पर H लगा देते हैं। यहाँ पे Cl3 है तो यहाँ पर Cl3 लगा देते हैं। प्लस में आपका क्या बचा है, यहाँ पे क्या बचा है आपका CH3 बचा है, यहाँ पर CH3 बचा है, और क्या आपका बचा है, साथ में CO बचा है। देखो ये CO बचा है तो यहाँ पर CO और एक O देखो यहाँ पर भी है ना, और एक आपका क्या बचा है कैल्शियम, तो यहाँ पर Ca हो जाएगा। अब दिक्कत है कि हम समीकरण को संतुलित करते हैं। अगर यहाँ पर हम 2 से करा देते हैं गुणा, यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा करा देते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 से कर देंगे गुणा, बाकी यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर Ca। तो ये आपका जो समीकरण है ना पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं। तो नाम कैसे लिखोगे आप, मैं नाम आपका बता दे रहा हूँ। ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया क्लोरोफार्म, ये आपका बन गया क्लोरोफार्म। ये आपका क्या है, इसका नाम है कैल्शियम एसीटेट। जो भी इंपॉर्टेंट है उस सारी चीज़ों का मैं नाम लिख दे रहा हूँ। ये आपका बन गया कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये आपका क्या है, तो ये आपका हो जाएगा एसीटोन, ये आपका हो गया एसीटोन, और ये आपका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम है बिरंजक चूर्ण। यहाँ पर लिख देंगे बिरंजक, और ये आपका हो गया चूर्ण। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया ना, तो अब हम अगला रिएक्शन पढ़ते हैं। अगले रिएक्शन में क्या लिखा था, देखो एकदम सिंपल। क्या लिखा है अगले रिएक्शन में, अगले रिएक्शन में आपका लिखा था कि आपको बनाना था किससे, आपको बनाना था क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र C6H5, यहाँ पे Cl। क्लोरोबेंजीन से आपको बनाना है D, यहाँ पे D और यहाँ पे T। ये रिएक्शन आपने बहुत जगह पर देखा होगा, पर मैं आज आपको बहुत ही शानदार तरीका बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से ये रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फिगर के माध्यम से, मतलब स्ट्रक्चर के माध्यम से रिएक्शन को करते हैं, पर मैं आपको बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहला काम आपको यहाँ पे क्लोरल को लिख देना है CCl3, यहाँ पर C, यहाँ पे H, यहाँ पे O। क्लोरोबेंजीन को हम इस तरह से लिख सकते हैं C6H, यहाँ पे 5, यहाँ पे Cl, इसके कितने अणु, इसके हम 2 अणु लिखेंगे C6H5, यहाँ पे Cl। ठीक है, 2 अणु इसके हम लिख लेते हैं। उपस्थिति किसका रहेगा, उपस्थिति रहेगा आपका सांद्र H2SO4। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या लिखा है CCl3CH, CCl3CH, यहाँ तक, ये पूरा यहाँ तक हम लिख लेते हैं। आपको लिख देना है C, यहाँ पे Cl3, यहाँ पे C, यहाँ पे H। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आपको पता है यहाँ पर O है, O जब भी जिसके साथ जुड़ा होता है ना, वो 2 बॉन्ड के साथ में ही जुड़ा होता है। तो यहाँ पर एक बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इधर हो गया। एक बॉन्ड के साथ हम क्या जोड़ देंगे, इस पूरे रिएक्शन को। यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे C6 लिखेंगे। H यहाँ पे 5 है ना, तो आपको एक घटा देना, क्या लिख देना है, H यहाँ पे 4। यहाँ पे Cl लिखा है तो आपको यहाँ पर Cl लिख देना है। यहाँ पे भी देखो H 5 है ना, तो एक घटा देना, यहाँ पे C6 कर देना है, H यहाँ पे 4 कर देना है, यहाँ पे आपका C, यहाँ पे L हो जाएगा। अभी क्या बचा, देखो एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, कितने H हो गए, 2, और एक O यहाँ बचा है, मतलब H2O आपका क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, तो H2O को हम क्या कर देंगे, H2O को हम कर देंगे अलग। हर एक चीज़ का नाम लिख दे रहे हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरल हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा डी, और यहाँ पर इसका हो जाएगा T हो जाएगा। अगर इसका पूरा नाम प्रश्न में पूछा जाए तो पूरा नाम आप क्या लिखोगे, यहाँ पर डाई लिखोगे, डाई क्लोरो, डाई
डाई क्लोरो डाई फेनिल डाई फेनिल डाई डाई क्लोरो डाई फेनिल डाई क्लोरो एथेन डाई क्लोरो एथेन। ये आपको पूरा नाम लिख देना है, ठीक है। क्या? डाई क्लोरो डाई फेनिल डाई क्लोरो एथेन, यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डीडीटी के बारे में कुछ और प्रश्नों को भी समझ लेते हैं जो कि पेपर में पूछा जाता है। जैसा कि यहाँ पर ये प्रश्न आप देख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है कि डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, या डाइक्लोरोमेथेन के निर्माण की विधि, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो आपको पता है कि यह क्या है, यह एक कीटनाशक दवा है। देखो लिखा है ना, यह एक जैव अपघट्य नहीं है, इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं और इसका लंबा प्रभाव बहुत घातक हो सकता है। मतलब जब भी हम डीडीटी का प्रयोग करते हैं तब क्या हो जाएगा, डीडीटी का हम प्रयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं, वातावरण में डालने के पश्चात ये तुरंत आसानी से नष्ट नहीं होता। क्या लिखा है कि इसके जो अवशेष होते हैं वो वातावरण में तब तक जीवित रहते हैं, मतलब इसका प्रभाव बहुत लंबा होता है। और साथ में क्या, या जीवित जो प्राणी होते हैं उनके लिए अत्यधिक विषैला होता है। इस कारण कई पश्चिमी देशों में इसका उपयोग क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। दूसरे सस्ते कीटनाशकों में इसका उपयोग बंद कर दिया गया है, और दूसरे सस्ते कीटनाशकों के अभाव के कारण या कई दुष्प्रभाव के बाद भी भारत में प्रचुरता के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ तक आपको लिख देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगर पूछा जाएगा कि डीडीटी क्या है तो आपको बताना है कि देखो यहाँ लिखा भी है, डीडीटी एक शक्तिशाली कीटनाशक है। इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका उपयोग हम क्या करते हैं, कीटाणु खेतों में अगर कोई भी फसल में नुकसान हो रहा है उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो डीडीटी कैसे बनता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसका पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ता है, ये प्रश्न भी हमने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। आई होप आपको ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।